सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां एंजॉय के नाम पर केरला स्टोरी जैसी साजिश रची गई। और यह साजिश रची हॉस्टल में रहने वाली एक विशेष समुदाय की छात्रा ने। डीएवीवी की निष्कासित छात्रा के पिता को अब मैनेजमेंट ने बुलाया है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बातचीत के लिए बुलाया है और छात्रा ने इस दौरान उस पर लगे सभी आरोपों पर यह बात कही है कि सभी आरोप गलत है, मेरी निजी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। जांच समिति ने 10 छात्राओं के बयान दर्ज किए थे और इसी के आधार पर छात्रा के खिलाफ एक्शन लिया गया। मामले में विश्वविद्यालय ने अब सफाई भी दी है, हॉस्टल नियम उल्लंघन का जिक्र किया है और यह भी आश्वस्त किया है कि सिर्फ हॉस्टल से निकाला है छात्रा को, पढ़ाई पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वैकल्पिक आवास से क्लासेस जारी रहेंगी। वर्ग विशेष से ताल्लुक रखती है आरोपी छात्रा, कोलकाता की रहने वाली है आरोपी छात्रा। तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ पीयूष पारे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, डीएवीवी का यह मामला बेहद गंभीर है। एक विशेष समुदाय की छात्रा अन्य छात्राओं पर दबाव बनाती है कि आप लड़कों से दोस्ती करिए क्योंकि यही एंजॉयमेंट का एक सोर्स है, और अब कह रही है कि ये सारी निजी बातें थी मेरी, जिन्हें मुद्दा बना लिया गया। फिलहाल प्रबंधन ने भी साफ कह दिया है हॉस्टल में नहीं रह सकती, पढ़ाई जारी रहेगी। देखिए शुभांगी, जिस तरीके से डेटिंग ऐप का मामला डीएवीवी में सामने आया था, उसके बाद में सीधे तौर पर यहाँ पर डीएवीवी की तरफ से एक्शन भी देखने को मिला है। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और देश भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर सीधे तौर पर डीएवीवी में पढ़ने के लिए आते हैं। उस बीच में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कलकत्ता की वर्ग विशेष से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की न सिर्फ अपनी सहयोगी छात्राओं पर दबाव बना रही थी कि वो लड़कों से दोस्ती करे, डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करे, और लगातार कहीं न कहीं उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। और यही वजह है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में जो हॉस्टल से वहां से सीधे तौर पर इस छात्रा को निष्कासित कर दिया है और पूरे मामले में अब पेरेंट्स को भी तलब किया गया है। जो परिजन है, पिता हैं, वो भी इंदौर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल से और सीधे तौर पर उनसे भी पूछताछ की गई है। हालांकि छात्रा लगातार अपने ऊपर जो आरोप है उन्हें निराधार बता रही है और कह रही है कि जो उसका ये निजी मामला उसको जो है वो उछाला जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि 10 छात्राओं के बयान हुए हैं, 5 छात्राओं ने तो लिखित में शिकायत दी कि इस तरीके की हरकत लंबे समय से ये लड़की कर रही थी। फिलहाल उसे परीक्षा यानी कि जो पढ़ाई है उससे जो सीधे तौर पर दूर नहीं रखा गया है, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था उसके अनुसार यहाँ पर सीधे तौर पर उसे एग्जाम देने का अधिकार रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले की जांच होगी और डीएवीवी प्रबंधन का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में और भी चीजें कहीं जो है वो संदिग्ध पाई जाती है तो पुलिस का भी सहारा, मदद यहाँ पर ली जा सकती है। और एक पहलू यहाँ पर पीयूष ये भी बनता है कि अगर इस छात्रा ने किसी को इन्फ्लुएंस करके उस पर दबाव बनाकर अगर इस तरह की हरकत भी करवाई है तो उन छात्राओं का भी पता लगाना बेहद जरूरी, क्योंकि हमने देखा कि शिकायतकर्ताओं पर जिस तरह से माना गया है कि हाँ उन्होंने एक बड़े मामले का खुलासा किया है, कार्रवाई हुई है, अब इस छात्रा के खिलाफ देखना होगा और कितने लोगों से ये संपर्क में थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।